वरना धामी भाई को मैं बता रही हूँ, हेमंत सोरेन बना दूंगी सबको। और धामी से ज़्यादा आक्रोश है, अगर तुमसे सरकार नहीं चलती भाई तो छोड़ दो, मगर ये उत्तराखंड में नहीं होने दूंगी अब मैं। तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, अलाना जिहाद, फलाना जिहाद, अरे सबसे बड़ा तुम्हारा खनन जिहाद है। अरे बनाओ इस ऐसे नेता, ऐसे आदमी को विधायक, और तुम ही गाली खाओगे, तुम ही पिटोगे। बिहारीगढ़ में 20 बीघा जिसकी खोदी हो मेरे पास आए, जिम्मेदार है, और इस पर ही 302 बनना चाहिए, इसी पे 302। हाँ मुलजिम है तू, और ये गाँव में जाए तो उसको ये पिट के आना चाहिए। और अभी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, संरक्षण इसको कोश्यारी का प्राप्त है, संरक्षण उसको मुख्यमंत्री का प्राप्त है। टोटली अवैध खनन उमेश कुमार कर रहा है, मैं बता रही हूँ आपको। सारी सप्लाई धामी के नाम पर रोड वालों को वही करता है, कहते हैं सीधे धामी के आदमी है, झूठ बोलता है। मुझे पता है उसमें 2-3 रोड बनाने वाले मेरे लोग हैं। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, अभी बहुत जल्दी जेल जाने वाला है, इसकी विधायकी भी समाप्त होगी। इससे गुस्सा इसलिए कि ये कुछ नहीं था कल तक। जो मेरे 13 लाख की एंट्री मैंने उनसे वापस मांगे कई बार हरदा से, तो दिए नहीं, अभी नहीं दिए। अरे बहन कहाँ से तू ये वो, मैंने उनसे गुस्सा भी किया, इतने करोड़पति आपने बना रखे, बहुत चिले चपाटे हैं। पानी का बुलबुला होता है ना, जैसे उबलता हुआ दूध होता है, उबाल आता है, और पानी का बुलबुला, ऐसा मेरा गुस्सा है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं, लेकिन आज जिनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, एक जाना पहचाना चेहरा है। और सबसे बड़ी बात है इनकी कि पहली प्रथम महिला राज्य आंदोलनकारी रही हैं, और आज भी ये कहीं ना कहीं जनता के हितों की बात उठाती रहती हैं। तो आज इनके साथ हम रूबरू करा रहे हैं आपको कुछ मुद्दों के साथ। जी नमस्कार भावना पांडे जी। भावना पांडे जी, अभी कल और परसों में आपने दौरा किया था लक्सर, तो बहुत ज़्यादा आप क्रोधित हुई हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, क्या कारण है उन गुस्से का? देखिए, मैं गुस्सा इसलिए हुई हूँ कि उत्तराखंड में तमाम सब कुछ अवैध चल रहा है, सब कुछ अवैध, शराब अवैध, नशा अवैध, और खनन अवैध, सब ज़मीन अवैध, और अवैध कब्जे, अवैध वोटिंग, सब कुछ। और ये बड़ा दुर्भाग्य है, और सब कुछ चल रहा है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मिलते हैं मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से बात करते हैं, कहते हैं अपनी दिल की, सब कुछ ठीक है। मगर जो अभी अभी हादसे हुए हैं पिछले 3 दिन में, 4 दिन में, कि अवैध खनन की वजह से आप 100 क्रशरों की परमिशन देते हो, 10-10 साल का आप उनका रिन्यूअल कर देते हो। क्या आपको पता है कि उनकी खपत कहाँ से पूरी हो रही है? सिर्फ अवैध खनन हो रहा है, गंगा जी से अवैध खनन हो रहा है। आप सरकार का लॉस कर रहे हैं, आप पट्टे नहीं देते, आप निगम नहीं चलाते, उसके बाद भी क्रशर चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? जिसमें 60% क्रशर वाले बेचारे कुछ चोरी नहीं करते, किस चीज़ हो जाएगा, इज्जतदार लोग हैं। 40% वहाँ चोरी कर रहे हैं। किसकी वजह से कर रहे हैं भाई? आपके माफियाओं की वजह से। आपके नेताओं का संरक्षण है, और सरकार का संरक्षण है, एसपी एसएसपी का संरक्षण है, डीएम का संरक्षण है। अगर इनका नहीं है तो जवाब दें, तो कैसे हो रहा है? सरकार की तरफ से तो वही पट्टे खोले गए थे। कहाँ खोले गए थे? कहाँ पट्टे खोले गए? कौन से पट्टे खोले? इस ज़िले में तो नहीं खोले ना कोई पट्टे। आप बताइए कौन से पट्टे खोले हैं? आप रामपुर रायवाला टू भोगपुर एक मात्र सदन वाला है, जो अपने आप को बहुत बड़ा पर्यावरण का ठेकेदार बनता है, महाभ्रष्ट आदमी, और उसी ने सारे खनन पट्टे बंद कर रखे हैं, और रोज़ पहुंच जाता है, माफियाओं से पैसे खाता है। तो आज तमाम जो है ना उत्तराखंड के अंदर ये जो 6 मौतें हुई हैं, ये बहुत ही दर्दनाक हैं। कई परिवार ख़त्म हो गए। एक परिवार में सिंगल लेडी रह गई, 6 साल की बेटी और पति दोनों कुचल दिए एक ट्रैक्टर ने 6 बजे। जब पट्टे ही नहीं है तो कहाँ से वो खनन माल आरबीएम ला रहा था? और एक किसी का बेटा 6 साल का एक्सपायर हो गया। इसी तरह एक ओवरलोड ले जाने में, अवैध का खनन ले जाने में, क्योंकि जिस क्रशर से ला रहे थे उस क्रशर से चोरी से माल ले जाने में उसने 3 बच्चे, एक 19 साल का मात्र बच्चा है, और जो परिवार कल में गई थी उजड़ गया, कोई नहीं दूसरा उसका लड़का, परिवार ख़त्म हो गया। परिवार तुम ख़त्म कर दिए, एक के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मुझे बहुत दुख भी है और बहुत आक्रोश भी है, और धामी से ज़्यादा आक्रोश है। अगर तुमसे सरकार नहीं चलती भाई तो छोड़ दो, मगर ये उत्तराखंड में नहीं होने दूंगी अब मैं। जिन माफियाओं को आपका संरक्षण है, जो माफिया आज खनन कर रहे, क्या धामी को नहीं पता है? सब पता है, सरकार को भी पता है, सिस्टम को भी पता है, डीएम को भी पता है, और एसडीएम को भी पता है, और एसएसपी को भी पता है कौन इनका माफिया है,
ये सबको मालूम है, आपको पता है, मुझे पता है। और उसके बाद नाटक करता है कि पनडुब्बियों की फ़ोटो खींच रहा है। दिमाग डाइवर्ट कर रहे हो तुम लोगों का, तुम दिमाग डाइवर्ट कर, तुम्हारी गाड़ी ठोक दी गई है, हैं? अरे बनाओ इस ऐसे नेता, ऐसे आदमी को विधायक, और तुम ही गाड़ी खाओगे, तुम ही पिटोगे, और बनाओ। और आज इसकी गाड़ी निकल विधायक तुमने बनाया, नहीं तो इसकी औकात क्या थी? आज तमाम तूने बिहारीगढ़ में 20 बीघा जिसकी खोदी हो मेरे पास आया था, अवैध खनन एक कैसे चलता था, और डीएम की सारी इसको परमिशन वो थी, सारे छोटे अधिकारियों से संरक्षण इसको कोश्यारी का प्राप्त है, संरक्षण इसको मुख्यमंत्री का प्राप्त है। टोटली अवैध खनन उमेश कुमार कर रहा है, मैं बता रही हूँ आपको, और ये बंद होना चाहिए, वरना धामी भाई को मैं बता रही हूँ हेमंत सोरेन बना दूंगी सबको। ये उमेश कुमार को तुम्हारे अधिकारी सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारा एसएसपी सपोर्ट कर रहा है, इससे पहले डीएम सपोर्ट कर रहा था, और उसके बाद नाटक दिखा रहा है। नाटक दे उनके घर जाके सारा अवैध खनन तो वही करा रहा है सारा। लेकिन अगर जो बात उमेश की करी जाए विधायक जी की, तो वो तो अवैध खनन को रोकने के लिए गए थे, काफ़ी वीडियो नंबर 1 पाखंडी आदमी वो नाटक कर रहा है फेसबुक में, वो तो सबको पता है, सारे आप लोगों को पता है, सारी दुनिया को पता है कि उसके बिहारीगढ़ में उसी का खनन चला है, अकलौता उसी का चला है। सारी सप्लाई धामी के नाम पर रोड वालों को वही करता है, कहते हैं सीधे धामी के आदमी है, झूठ बोलता है, मुझे पता है उसमें 2-3 रोड बनाने वाले मेरे लोग हैं, सबको सप्लाई ये कराता है। और आज समय खनन सारे ट्रकों अवैध सारा कारोबार इसके लड़के एंगेज है। तो ये उत्तराखंड में नहीं होने दूंगी कि आप उत्तराखंड के लोगों को मारोगे, नहीं होने दूंगी, तुम कैद हो जाओ। ऐसे स्मगलर, एक वाइट कॉलर स्मगलर कहते हैं इनको, वाइट कॉलर स्मगलर, जो माफिया होते हैं वाइट कॉलर स्मगलर कहते हैं। तुम्हारी कोई मजबूरी रहेगी, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, उत्तराखंड की बेटी हूँ, उत्तराखंड के लिए आवाज़ उठाऊंगी। अगर जो बात करी जाए धामी सरकार की, तो धामी सरकार ने, आपने माफियाओं की बात करी है भावना जी, तो माफियाओं के ऊपर तो काफ़ी लगाम लगा रहे हैं अभी, जैसे लैंड जिहाद पे भी काफ़ी लैंड खाली करवाई है। अरे नाटक इनके, अरे तुम राजनीति करते रहो मंदिर और मस्जिद और हनुमान चालीसा की और भगवान राम की, यहाँ रोड मर रहे हैं, रोड भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, और लोगों के पास त्राई मची है। मैं देख रही हूँ आम जनता को, आज बेरोजगारों की लिस्ट आ रही है तमाम, कितना युवा बेरोजगार है, भटक रहा है, नशे कर रहा है बेचारा, घर से ठुकरा दिया जाता है, और क्या करेगा वो आदमी। और तमाम, और आज तुम बात करते हो लव जिहाद, लैंड जिहाद, अलाना जिहाद, फलां जिहाद, अरे सबसे बड़ा तुम्हारा खनन जिहाद है, जो तुम्हारे सामने बच्चों को भी कुचल दे रहे हैं, बड़ों को भी कुचल दे रहे हैं, घर के घर पर। इस खनन जिहाद कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा? मैं बता रही हूँ, सुधर जाओ नेताओं, वरना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट का। भावना जी, अब ये तो बात हो जाती है धामी सरकार की, बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन जो कांग्रेस सरकार है, अब भी आपने एक लोकल न्यूज़ चैनल में भी इंटरव्यू दिया था और हरीश रावत जी से अपना पैसा मांगा था, क्या पूरा मामला है? वो तो गुस्सा था। हाँ, ये सही बात है कि चुनाव के टाइम पर मैंने उनको कहा था कि भाई जी, मैं टाटा बिरला की औलाद नहीं हूँ, उनको कुछ फंडिंग की ज़रूरत, लेट हो रहा था पैसा आने में, तो मैं उसमें वहाँ थी। लोग तो रोज़ 1 लाख रुपए मैं बैंक से निकालती थी उनके सामने ही, तो लोग कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, वहीं खर्च हो जाता था 1 लाख रुपए। 14 दिन मेरे वहाँ खर्च हुए, सबको पता है, उन लोगों को भी पता है। उनका एक आदमी एंट्री का था, और 13 लाख रुपए मैंने खाते से ट्रांसफ़र कर दिए। अब वो चलो 14-15 लाख तो जो मेरे खर्च हो गए, जो मेरे 13 लाख की एंट्री मैंने उनसे वापस मांगे कई बार हरदा से, तो दिए नहीं, अभी नहीं दिए। अरे बहन कहाँ से, तो ये वो, मैंने उनसे गुस्सा भी किया, इतने करोड़पति आपने बना रखे, बहुत चेले चपाटे हैं, दिला दो भाई जी, वो मेरे को इनकम टैक्स भरना है, और क्योंकि वो एंट्री होती है, रिवर्स एंट्री दिखानी पड़ती है, मैं किस उस पर दिए, तो वो एंट्री वापस चाहिए थी, तो मैंने गुस्से में बोल दिया, क्योंकि उनका एक चेला चपाटा छुट भैया नहीं था, मुझे गुस्सा अंडरस्टैंड बोल रहा था, और वो भी इसी माफिया के चैनल था, वो चैनल के माध्यम से, तो उसका गुस्सा मैंने हरदा पे उतार दिया। हालांकि सामाजिक रूप से नहीं कहना चाहिए, बड़े भाई हैं, मगर वापस लूँगी जरूर पैसे, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए, और दे दो, नहीं तो और ज़्यादा बोलूँगी। हाँ। तो ये तो बात हो जाती है हरीश रावत जी की कि आपके पैसे नहीं वापस दे रहे हैं, तो ये एक आपने नाराज़गी बेस पे कहा है या एक भाई बहन के प्यार की? ना, ये तो नाराज़गी, तो गुस्सा था सच में। उनके एक छुट भैया नेता ने मुझे गाली बकी, तो उनके पीछे फ़ोटो खींच रहा है, तो मेरे गुस्से में, आपको पता है मैं बहुत टाइम में, पानी का बुलबुला होता है ना, जैसे उबलता हुआ दूध होता है, उबाल आता है, और पानी का बुलबुला, ऐसा मेरा गुस्सा है, दिल में मेरा कुछ नहीं होता है। हाँ, हरीश भाई मेरे बड़े भाई हैं, धामी मेरा छोटा भाई है, मैं अभी भी बोलती हूँ, क्योंकि मेरे क्षेत्र के हैं, मगर मैं धामी के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है, मगर भाई गलत होगा नहीं छोड़ूंगी, गलत नहीं छोड़ूंगी। भावना जी, हरीश रावत जी भी आपके भाई हैं, बड़े भाई बताया आपने, और धामी जी भी आपके भाई हैं, छोटे भाई बताया, लेकिन एक उमेश कुमार जो विधायक है, उन्हीं से ही क्या
आपत्ति है आपको? देखो वो तो इतना भ्रष्ट आदमी है, इतना ब्लैकमेलर है, इतना अभी 10 करोड़ का नोटिस दे रहा है। अरे जवाब दिया, अब दे जवाब। तमाम अभी रेप का केस नहीं है, कह रहा था छोड़ दूंगा, विधायकी छोड़ दूंगा। अरे छोड़ना, कल परसों आपने पढ़ लिया होगा कि हाईकोर्ट में क्या हुआ, रेप केस का उलट हो गया। जो इसने कंप्रोमाइज़ किया था उस लड़की से, जो जिसका केस था, मैं नाम नहीं लूँगी सार्वजनिक, उसको कंप्रोमाइज़ किया, फिर उस लड़की को जेल भिजवा दिया। उसके बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, अभी बहुत जल्दी जेल जाने वाला है, इसकी विधायकी भी समाप्त होगी। इससे गुस्सा इसलिए कि ये कुछ नहीं था कल तक। ये हमारे प्रदेश के जो नेता हैं, ये ऐसे लोगों को, माफियाओं को कंधे में बंदूक रखे सरकार पे मुख्यमंत्री बना रहना चाहता है। इसको कोश्यारी ने उपजाया, इसको हड़क सिंह ने उपजाया, हरीश रावत का स्ट्रिंग करा के ये मुख्यमंत्री का ठेका उठाते हैं लोग, ये ब्लैकमेलर को साथ में रखते हैं। अरे नेताओं, बेशर्मो, नहीं छोड़ूंगी तुमको मैं। तुमने ऐसा रक्त बीज पैदा किया है, आज मुझे इतनी समस्या आ रही है कि तमाम मेरे होर्डिंग उखड़वा रहा है। अरे तेरी औकात यही है, तेरी औकात है, तू कितना होर्डिंग उखाड़ ले। उत्तराखंड की बेटी हूँ और उत्तराखंड का हर युवा, हर महिला, हर सीनियर सिटीजन मुझे स्वीकार कर रहा है, प्रेम दे रहा है। और आज तेरे बॉर्डर पे हूँ मैं, और यहाँ से तेरा सफाया करके रहूँगी। उत्तराखंड के बेटे तो ये भी बताते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि मैं उत्तराखंड की बेटी किस बात का बेटा, कहाँ पैदा हुआ, अपनी औरत की तो कास्ट लगाता है। आप शर्मा कहाँ है उसको पता करो ना, उसकी सोनिया शर्मा बीबी की कास्ट लगाता है। कहाँ से आया, क्या है उसका बैकग्राउंड पता करो। और वो उत्तराखंड का कहाँ से हो गया, गाजियाबाद, पाकिस्तान से आए, उसके घर वाले पाकिस्तानी हैं। फिर गाजियाबाद में उसका बाबू पिताजी रेहड़ी लगाता था, फिर वहीं मैंने सुना कि पौंडी चड्ढा के पास काम करता था, ये कलेक्शन करता था उनकी, इसका बापू। उसके बाद वहाँ कुछ पैसे का चीटिंग किया इसने, चीटिंग करके जो है क्या कहते हैं, उसको निकाल दिया या कुछ, बाद में मैंने सुना है, भगवान जाने सच है। इसके बाप का मर्डर हुआ, फिर उसके बाद ये कहीं ना कहीं 3-5 वाला तो था ही, ये बहुत बड़ा साथी आदमी है। तो उसके बाद इसने कोश्यारी जी को, फिर कोश्यारी स्ट्रिंग किए, फिर इसने त्रिवेंद्र सिंह के स्ट्रिंग किए, फिर निशंक के स्ट्रिंग किए। भाई एक हमारे नेताओं ने इसको उपजा रखा है, उपजा। तभी कहती हूँ कोश्यारी जी, आमने सामने धर्मयुद्ध होगा, धर्मयुद्ध एक दिन देखना। और आज इन्हीं यही नेता हैं जिम्मेदार, इस महिषासुर को यही नेता जिम्मेदार हैं जो आज अवैध खनन में लोग मर रहे हैं, क्योंकि अवैध खनन यही करा रहा है। और इस बात में धामी भाई से भी झगड़ा हुआ था मेरा, कि मैंने कहा बिहारीगढ़ में इसने किसी की 20 बीघा ज़मीन गड्ढे कर दिए और तमाम सप्लाई करता है रोड वालों को, और उसके बाद वो मैंने बंद कराया। और यहाँ अब इसके गुर्गे काम कर रहे हैं, और ये काम कर रहा है, ये गाड़ी में बैठ के देखता है रात भर पुलिस वालों से साथ मिलकर, और यही सारा अवैध खनन कर रहा है, यही जिम्मेदार है। और इस पर ही 302 बनना चाहिए, इसी पे 302। आज मुलजिम है तू, और ये गांव में जाए तो उसको पिट के आना चाहिए। और अभी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ड्रामा है वो भी, कि दिमाग डाइवर्ट करने के लिए कहीं इसका नाम ना आ जाए। ये एक बार बताओ, इधर कुचले गए, तेरे ट्रकों से लोग मर गए, तेरी गाड़ी से अगर हल्का क्रॉस कर दिया तो हमारे उत्तराखंड के बच्चों को गाली बकेगा। तू हमारे बदौलत तो जीता है, और तेरे को ऐसा हिसाब करेंगे ये लोग, हमारे उत्तराखंड के लोग, अभी पता चल जाएगा तेरे को। आपके कहने, बाहर जाना होगा। आपके कहने के अनुसार निशंक जी का भी स्टिंग किया है, त्रिवेंद्र जी का भी स्टिंग किया है, फिर क्या ऐसा कारण है कि भाजपा ही संरक्षण दे रही है उमेश जी को? बताए ना, ये सबके स्ट्रिंग भी है इसके पास, सबके सब इसके कैद है कैमरे में, तो तभी तो डरते हैं सारे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका भी स्टिंग है लेकिन आप ही नहीं डर रहे हो अकेले? मेरा स्ट्रिंग क्या होगा, मेरा एक करा तो था इसने 2011 में, वो ओपन कर क्या है, वो कॉफ़ी शॉप में चाय पी रही हूँ मैं। अगर मेरा स्ट्रिंग को क्या होगा, मैं एक महिला हूँ, मेरा क्या, इनके तो 100 पैसे के लेन देन के हो सकते हैं, कोई लड़कीबाजी के हो सकते हैं, मेरा तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरा तो एक जज साहब के साथ इसने ओबराय होटल में कॉफ़ी पीते हुए किया था, उसको ब्लैकमेल किया था क्योंकि वो काम कराना चाहता था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तमाम मेरे को कहता है ये केस वो केस CBI का, अरे मेरे पे तो इज्जतदार केस हैं, वो भी ख़त्म हो गए CBI के, और अब भी होंगे एक आध, तो वो इज्जतदार केस है। तेरे पर तो रेप के केस, तेरे पर डकैती के केस, तेरे पर अवैध खनन के केस, तेरे पर अवैध हथियार के केस, प्रॉपर्टी कब्जाने के केस, 30-30, 40-40 केस हैं। नोटिस दे रहा 10 करोड़ का, जवाब दे दिया मैंने, अभी सारे केस की हिस्ट्री दे दी। जो अभी रुड़की में बैठकर कह रहा था ना कि मेरे पर कोई रेप का केस नहीं, अब जवाब दे, क्या बता अब जवाब दे, तेरे पे है नहीं है रेप का केस, छोड़ अब उस उत्तराखंड को, छोड़ विधायकी, रिजाइन दे अब तू। बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की। तो लोकसभा में अगर जो हरिद्वार की बात माने तो बहुजन से इनकी जो वाइफ है सोनिया जी, वो बहुजन से आ रही है, और बहुजन का कहीं ना कहीं बोलबाला है। तो किस तरीके से क्या का बोलबाला है, यूपी में तो खत्म हो गई, वो हाथी बूढ़ा हो गया। आप बताओ, एक सीट तो है नहीं इसके बाद, यहाँ क्या करेगा वो, यहाँ क्या करेगा, यहाँ तो ऑलरेडी उत्तराखंड की बेटी, यहाँ पे तो 2 विधायक है ना, तो विधायक उसकी, जब वो उसने
ज्वाइन किया था, कोई सा विधायक था उसमें, और एक राजेंद्र चौधरी था, वो भी भाग गया। कौन है उसके बाद बताओ? छोट 2-4 युवा लेके घूमता है, और अब पता चल जाएगा समय आने पर, जब वोट पड़ेंगे तो मालूम चल जाएगा। और वैसे छोड़िए, उसका जिक्र मत करिए। सोनिया पोनिया कौन है मुझे नहीं पता, तो कौन पूछ रहा है? लोकसभा चुनाव में आपकी टक्कर किससे होगी, बीजेपी से, कांग्रेस से? मेरी टक्कर अभी तो समझ में नहीं आ रहा कौन आ रहा है लड़ने। तो वैसे तो बीजेपी से होगी, क्योंकि हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, और कांग्रेस का तो सपाया खत्म ही है मामला। 3-3 4-4 गुट हैं, कोई कैंडिडेट डिसाइड नहीं है। हरीश रावत आएंगे, दूसरा गुट रहेगा, दूसरा आएगा, हरीश रावत आएंगे, तो खत्म है। कांग्रेस तो खत्म। हाँ, भाजपा से जो होगी टक्कर, भाजपा से होगी। और भाजपा से भी इसलिए नहीं होगी क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं पता। अब मैं एक महिला हूँ, युवा हूँ, और दूसरा युवाओं के लिए काम कर रही हूँ, महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, उत्तराखंड की बेटी हूँ। तुमने क्या करा 10 साल? कौन सा आएगा नेता बता दो, कौन सा नेता आएगा? आप पहाड़ों से नीचे तो उतरते नहीं है, पहाड़ की राजनीति करते हैं। प्लेन्स को आपने अलग थलग कर रखा है, इस्तेमाल करते हो आप सिर्फ प्लेन्स। आप मुझे बताइए, इतना सा उत्तराखंड, क्या उत्तराखंड का बॉर्डर, ये सब उत्तराखंड जब हमारा है। आपका मैनिफेस्टो पढ़ा है, उसमें वैसे तो बहुत सारे आपने पॉइंट डाल रखे हैं, लेकिन जो एक मेन पॉइंट है 25 से 30 हज़ार युवाओं को रोजगार देने का, तो खाली आपका चुनाव का मुद्दा है या भविष्य में भी रहेगा? अरे मैं तो वोटिंग से पहले नौकरी दूंगी, अभी गारंटी के साथ। अभी इसी 3-4 महीने के अंदर 25,000 लोगों को तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को जॉब दिलवाऊंगी, क्योंकि उत्तराखंड में जितनी फैक्ट्रियाँ हैं उत्तराखंड के लोगों को देनी पड़ेगी, वरना फैक्ट्रियाँ बाहर जाएंगी, ताले लगेंगे, और नहीं लगाएंगे एक आध फैक्ट्री फूक भी देंगे हम। लेकिन अगर तो बात करी जाए उत्तराखंड की फैक्ट्रियों की, तो जब उत्तराखंड हमारा बना था, उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, तो 75% और 25% रेशो तय हुआ था, क्योंकि 75% उत्तराखंड के ही लोगों को रोजगार। तो क्या ऐसे कारण है, कुछ नहीं मिलता, क्या ऐसे कारण है कि आज तक भी नौकरी नहीं मिली? ना, नेता अपने लोगों को भर्ती कर देते हैं, चंदा उठा लेते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। तो अब मैं आई हूँ ना उत्तराखंड की बेटी, अब मेरे पास लिस्ट बन रही ना, 25,000 की लिस्ट में बना रही हूँ। नौकरी देंगे, नहीं देंगे तो फैक्ट्री में ताले लगेंगे। नौकरी देनी पड़ेगी, वरना हम फूक देंगे फैक्ट्रियाँ, फूक नहीं रहने देंगे उत्तराखंड में। बता रही हूँ मैं फूकूँगी, मुझे जेल भेज देना, जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ भावना पांडे। आपने सुना कि युवाओं को 25 से 30 हज़ार युवाओं को ये चुनाव से पहले ही रोज़गार देने की बात कही है इन्होंने, और साथ ही ये भी कहा है कि अगर जो फैक्ट्री वालों ने इनकी बात नहीं मानी तो चाहे मुझे जेल जाना पड़े, लेकिन हर हालत में मैं आंदोलन करूंगी, और उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। तो इसी तरीके की मुलाकात और भी करवाते रहेंगे हम। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।